Hello friends, this is Nardev Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों आजकल कार मार्केट में टाटा शेरा की धूम मची हुई है, लेकिन बेस मॉडल को छोड़कर सारे वेरिएंट जो है ओवर प्राइस्ड है। लेकिन इसका असर मारुति सुजुकी की न्यूली लॉन्च मिड साइज एसयूवी विक्टोरिस पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीपल पावर ट्रेन देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, बेस मॉडल से ही सीएनजी वेरिएंट दिया गया है, वो भी अंडर बॉडी सीएनजी किट। आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ VXI सीएनजी वेरिएंट का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू, सारे फीचर्स आपको बताने वाला हूं। और विक्टोरिस में रेड कलर आपको VXI वेरिएंट से मिलना चालू हो जाता है। ये रेड कलर में काफी स्टर्निंग, एग्रेसिव एंड बोल्ड नजर आ रही है दोस्तों। और इस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। और हेडलैम्प यूनिट में इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। DRL इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। और साथ में फॉग लैम्प भी आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट ग्रिल स्लीक डिजाइन में दिया गया है आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में, और बीच में सुजुकी का लोगो। और जो फॉग लैम्प हाउसिंग है वो कनेक्टेड लगता है दोस्तों एक दूसरे से। और नीचे नंबर प्लेट की जगह एयरडैम ब्लैक कलर में स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफी शानदार, काफी अमेजिंग है दोस्तों। यहाँ पे फॉग लैम्प एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। चाहो तो आप हेडलैम्प यूनिट में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है दोस्तों, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा रहे हैं। और वहीं 210 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है 17 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर। व्हील साइज है 215 60R17। व्हील आर्च पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। और ORVM आपको बॉडी कलर LED टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है। फ्रंट में आपको वाइपर दिया गया है। और विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड सीएनजी का स्टिकर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो इस सिल्वर फिनिश में रूफ रेल दिया गया है। A पिलर, B पिलर आपको यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है। और ग्रैब हैंडल की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। ओवरऑल इसका जो साइड प्रोफाइल है, फ्रंट प्रोफाइल है, काफी कमाल का है दोस्तों। रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे हाईलाइटेड पार्ट इसका रियर प्रोफाइल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट VXI वेरिएंट से मिलना चालू हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव पार्ट लग रहा है दोस्तों। वहीं रियर प्रोफाइल को यहाँ पे अलग अलग एंगल से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि हर तरीके से आपको यहाँ पे ज़बरदस्त फैक्टर देखने को मिलेगा। और रियर प्रोफाइल में क्या क्या आपको यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, आइए चलिए बात करते हैं। एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मिलते हैं साकविन एंटीना, जो कि बेस मॉडल से ही आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। ड्यूल टोन स्पॉइलर दिया गया है और साइड में स्पेट्स दिए गए हैं। और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। डिफॉगर आपको दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस वेरिएंट में भी आपको रियर वाइपर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और साथ में सबसे अमेजिंग पार्ट, कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, जो कि कनेक्ट करता हुआ लेफ्ट टू राइट जाता है। और साथ में इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है, जो कि ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा। टेल गेट के बीचों बीच क्रोम फिनिश में आपको दिया गया है यहाँ पे सुजुकी का लोगो। और विक्टोरिस की बैजिंग सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है हॉरिजॉन्टली। नंबर प्लेट की जगह दिया गया है जस्ट इसके ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलता, इस वेरिएंट में दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है रिवर्स पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल काफी अमेजिंग। चलिए आप बात करते हैं इंटीरियर की। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, जो कि फ्रंट डोर में आपको मिल जाता है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, ओपन करते हैं फ्रंट डोर। और यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट ट्रिपल टोन में दिया गया है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का भी कॉम्बिनेशन दिया गया है। डोर लॉक पे क्रोम फिनिश, और यहाँ पे दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश, कुछ इस तरह का पैटर्न। और यहाँ पे फैब्रिक इंसर्ट, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, लॉक अनलॉक का बटन, साथ में ORVM के कंट्रोल दिया गया है, 1 लीटर का बॉटल होल्डर। और इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 2 स्पीकर, 2 ट्विटर, वो भी फ्रंट डोर पे। जी हाँ दोस्तों, और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट ट्रिपल टोन में, हार्ड प्लास्टिक ऊपर, बीच में पियानो ब्लैक फिनिश और बीच फिनिश।
और स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि स्टैंडर्ड फीचर है, बेस मॉडल से स्टैंडर्ड मिलता है। और चारों ओर क्रोम फिनिश दिया गया है। जस्ट इसके नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल, और जैसे कि सीएनजी वेरिएंट है, पेट्रोल एंड सीएनजी का स्विच दिया गया है, अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं। और साथ में नीचे डेड पेडल, और नीचे आपको दिया गया बोनट ओपनर एंड फ्यूल टैंक ओपनर का बटन। इंटीरियर में आपको ब्लैक कलर का फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। बहुत ही शानदार कंफर्टेबल सीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस एंगल से भी आप ये चेकआउट कर सकते हैं। और VXI वेरिएंट से आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलता है, जो कि मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह। और 6 एयर बैग आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया गया है, जो कि बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें अंदर बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया गया है स्लाइड होता हुआ कुछ इस तरह का आर्मरेस्ट। जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस, जस्ट सफिशिएंट जगह, 2 कप होल्डर, आगे स्टोरेजेस, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है। आगे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, ऑल ब्लैक थीम में। साइड में आपको पीस फिनिश दिया गया है। और मोबाइल वगैरह रखने की जगह 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, और यहाँ पे स्पेस। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और फिजिकल बटन्स आपको दिया गया है सैटिन सिल्वर फिनिश में। और साथ में नोब दिया गया है, म्यूजिक आप यहाँ पे अप डाउन कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टच स्क्रीन में आता है। यहाँ पे हजार्ड लैम्प दिया गया है, सैटिन सिल्वर फिनिश, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। साथ में मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। जी हाँ दोस्तों, VXI वेरिएंट में, जो कि LXI वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है एनालॉग में, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे MID भी दिया गया है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। वहीं स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन को उसका बटन, बीच में सुजुकी का लोगो दिया गया है। और यहाँ पे राइट साइड दिया गया है क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन, सैटिन सिल्वर फिनिश भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वहीं को पैसेंजर साइड यहाँ पे दिया गया है क्लब बॉक्स, कुछ इस तरह, जस्ट सफिशिएंट जगह मिल जाती है। ट्रिपल टोन डैशबोर्ड लेआउट, ये बीच फिनिश, नीचे वाला पार्ट बीच में पियानो ब्लैक फिनिश पैरामेट्रिक डिजाइन में। और यहाँ पे AC वेंट, ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सेंटर में आपको कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के रूप में ट्विन। और यहाँ पे मिल जाता है आपको SOS का फंक्शन, इमरजेंसी। और यहाँ पे डे नाइट IR भी हम आपको मैनुअली एडजस्टेड। ड्राइवर साइड आपको भी वैनिटी मिरर यहाँ पे भी दिया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी शानदार, बहुत ही स्पेशियस। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं रियर डोर, और ओपन करते ही फ्रंट डोर की तरह ही यहाँ पे ट्रिपल टोन आपको दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश पैरामेट्रिक डिजाइन, डोर लॉक पे क्रोम फिनिश, और यहाँ पे बीच फिनिश, फैब्रिक टच मिल जाता है। आप पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया, नीचे 180 का बॉर्डर। स्पीकर आपको रियर डोर पे नहीं मिलते हैं दोस्तों, फ्रंट डोर पे ही आपको स्पीकर और ट्विटर दिया गया है। कर्टेन आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह की रियर सीट्स, बहुत ही अमेजिंग। और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 दिए गए हैं। और यहाँ पे आर्मरेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया गया है 2 कप होल्डर के साथ, जो कि बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड आता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम भी दिया गया है। और सबसे अमेजिंग पार्ट, बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे 60-40 का ऑप्शन दिया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो सबसे बेटर आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ, रियर AC वेंट, और यहाँ पे Type-C पोर्ट दिया गया 2, नीचे मोबाइल वगैरह रखने की जगह। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार। चारों ओर नजर डालें तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल, साथ में कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। एक बार चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक भी दिया गया है। और सबसे अमेजिंग पार्ट, हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे सीट बेल्ट दिया गया है ड्राइवर एंड को पैसेंजर साइड। और यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ इस तरह मैगजीन पॉकेट। और नी रूम, लेग रूम बहुत ही बेहतरीन मिल जाता है। और साथ में हेडरूम की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सफिशिएंट, जिसके लिए बिग थम्स अप सेगमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बूट स्पेस की। तो दोस्तों जैसे कि ये CNG वेरिएंट है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं बूट गेट को।
जैसे ही आप बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पे सीएनजी वेरिएंट में भी आपको ह्यूज बूट स्पेस मिल जाता है और लगता ही नहीं है ये सीएनजी वेरिएंट है दोस्तों, इसकी खास बात। और यहाँ पे सीएनजी वेरिएंट में आपको 320 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जबकि रेगुलर वेरिएंट में 439 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और 60-40 स्पीड होता है रियर सीट, जिसे इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। रियर में आपको 12 का चार्जर भी मिल जाता है, साथ में आपको दिया गया है बूट लैंप, जिसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है कुछ इस तरह का हम्प, और यहाँ पे आपको दिया गया टायर पंक्चर किट, स्पेयर व्हील प्रोवाइड नहीं किया गया है। और जस्ट इसके अंडरनीथ बहुत ही जबरदस्त अंडर बॉडी सीएनजी किट दिया गया है। सीएनजी सिलेंडर की कैपेसिटी है 55 लीटर, जिसे कवर्ड किया गया है प्रोटेक्शन के रूप में। ओवरऑल इसका बेहतरीन स्पेस, बेहतरीन टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड किया गया है। ग्रैब हैंडल इनर साइड दिया गया है, ग्रैब करके आसानी से सेट कर सकते हैं बूट गेट को। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। उससे पहले आपको यहाँ पे बोनट ओपनर बटन दिया गया है, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं इसके बोनट को। और ये रहा इसका इंजन कंपार्टमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पेट्रोल में स्मार्ट हाइब्रिड भी प्रोवाइड किया गया है। और पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 102 bhp की पावर 6000 RPM पे एंड 139 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4300 RPM में, जहां पेट्रोल में कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 21.18 kmpl की माइलेज। वहीं सीएनजी में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 87 bhp की पावर 5500 RPM पे एंड 121.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4200 RPM पे। और सीएनजी वेरिएंट में कंपनी क्लेम कर रही है दोस्तों 27.02 kmkg की माइलेज, जो कि एक बेहतरीन माइलेज है दोस्तों। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे दिया गया है फ्यूल टैंक ओपनर, लीवर हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं इसका फ्यूल टैंक लिड, और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको पेट्रोल एंड सीएनजी का फ्यूल लिड और E20 कंप्लाइंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड आपको पेट्रोल का लिड, राइट साइड सीएनजी का लिड दिया गया है, और यहाँ पे आप सीएनजी फिल कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह। और सीएनजी का कैपेसिटी है 55 लीटर एंड पेट्रोल का कैपेसिटी है 45 लीटर। साथ में माइक्रो स्विच दिए गए सेफ्टी फीचर्स के रूप में। और जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल एनकैप एंड भारत एनकैप में मिला है 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, जिससे बन चुकी है इंडिया की सेफेस्ट मिड साइज एसयूवी। जी हां दोस्तों, इसके अलावा BXI वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विद ABD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, डे नाइट IRVM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। मारुति सुजुकी विक्टोरिस की सेल्स फिगर भी अच्छी खासी आई है दोस्तों। पहले ही महीने में 13,500 की जबरदस्त यूनिट की बिक्री हुई है। मारुति विक्टोरिस अब मारुति ब्रेजा एंड मारुति फ्रॉन्क्स की तरह ही हर घर में अवेलेबल होगी दोस्तों। और सबसे ज्यादा LXI CNG, VXI CNG वेरिएंट की जबरदस्त सेल्स हो रही है।